दीपक वाला स्टेशन। आज की कहानी एपिसोड नंबर 2137। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से रेलवे स्टेशन बरुआगंज रात के 10 बजे थे। प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। सिर्फ एक बूढ़ा आदमी हर दिन की तरह एक छोटा सा मिट्टी का दीपक जलाकर स्टेशन के कोने में रख रहा था। लोग उसे दीपक बाबा कहते थे। वो कोई साधु नहीं था, बस एक साधारण इंसान। नाम था राम सेवक। 25 साल पहले इसी स्टेशन से उसका बेटा शहर जाने वाली ट्रेन में बैठा था। जाते समय उसने कहा था, बाबा मैं बड़ा आदमी बनकर लौटूंगा। ट्रेन तो लौटी, लेकिन बेटा कभी नहीं लौटा। लोगों ने कहा शायद शहर में बस गया होगा, शायद विदेश चला गया होगा। लेकिन राम सेवक रोज स्टेशन आता रहा। हर रात एक दीपक जलाता और कहता, अगर मेरा बेटा कभी लौटे तो उसे अंधेरा ना मिले। लोग उसे पागल समझते थे। एक ठंडी रात स्टेशन पर निखिल नाम का युवक आया। वो शहर में नौकरी खोकर गांव लौट रहा था। जेब काली थी, दिल टूटा हुआ था। उसने देखा एक बूढ़ा आदमी ठंडी हवा में भी दीपक को बुझने से बचा रहा था। निखिल ने पूछा, चाचा आप रोज ये दीपक क्यों जलाते हैं? राम सेवक मुस्कुराए, किसी के लौटने की उम्मीद में। निखिल ने हंसकर कहा, इतने सालों बाद भी? बाबा ने शांत स्वर में जवाब दिया, उम्मीद का काम समय देखना नहीं होता बेटा, बस चलते रहना होता है। उस रात निखिल वहीं बैठ गया। उसे अचानक महसूस हुआ, जिस इंसान का बेटा 25 साल से नहीं लौटा, वो भी उम्मीद नहीं छोड़ रहा। और मैं सिर्फ एक नौकरी खोकर हार मान गया। अगली सुबह निखिल ने फैसला किया, वो गांव में ही एक छोटा सा ऑनलाइन सर्विस सेंटर शुरू करने लगा। धीरे धीरे लोगों के आधार कार्ड, सरकारी फॉर्म, डिजिटल सेवाएं करते करते उसका काम बढ़ने लगा। 3 साल बाद वही छोटा सेंटर एक बड़ी डिजिटल सेवा कंपनी बन गया। एक दिन निखिल स्टेशन पर गया। उसने राम सेवक बाबा से कहा, बाबा आपका दीपक सिर्फ आपके बेटे के लिए नहीं था, उसने मेरी जिंदगी भी रोशनी कर दी। राम सेवक मुस्कुराए, दीपक का काम किसी एक के लिए नहीं होता बेटा, जो भी अंधेरे में हो उसे रास्ता दिखाना होता है। उस दिन स्टेशन पर 2 दीपक जले, एक बाबा ने रखा और दूसरा निखिल ने। और बरुआगंज स्टेशन पर अंधेरा पहले जैसा कभी नहीं रहा। दोस्तों, जब उम्मीद का एक छोटा सा दीपक जलता है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि कई जिंदगियों की दिशा बदल देता है। जीवन में अंधेरा स्थायी नहीं होता। जो लोग उम्मीद का दीपक जलाए रखते हैं, वही दूसरों के लिए रास्ता बन जाते हैं। यही मैसेज था आज की इस कहानी का, जिसका शीर्षक था दीपक वाला स्टेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ।